Assalamualaikum to everyone. This slide is represented by Mohammad Rahman. In this slide we are going to discuss about mixers for solid and their some properties like RPM and diameter. And it's also discussed in this slide what happen when we increase the RPM and what happen when we decrease the RPM and relation between a diameter and a mixer. Here some contribution details. We move to next slide. In this slide, we discuss planetary mixer. प्लानिटरी मिक्सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसका बेसिक ऑपरेशन मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और लो शेयर ग्रैनुलेशन होता है। अगर वर्किंग की बात की जाए तो इसकी मिक्सिंग मैकेनिज्म शेयर है। प्लानिटरी मिक्सर में शेयर मूविंग ब्लेड और स्टेशनरी वॉल के दरमियान जनरेट होती है। अगर इसके आर्म्स की बात की जाए तो ये अपने एक्सिस में भी मूव करते हैं और सेंट्रल एक्सिस में भी मूव करते हैं। इस वजह से कंटेंट प्रॉपर मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आरपीएम की। तो हमें मालूम है कि प्लानिटरी मिक्सर शेयर के मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। यहाँ हमारे पास शेयर डेवलप होता है, ब्लेड्स होते हैं, हमारे पास पार्टिकल्स में डिफरेंट वेलोसिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ब्लेड्स और वेसल वॉल के दरमियान कंप्रेशन की वजह से एंड एक्सटेंशन ऑफ बल्क ऑर्डर। यहाँ हम कंक्लूजन कर लेते हैं कि आरपीएम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर फोर्स के। आरपीएम इंक्रीज होगी तो शेयर इंक्रीज होगा और पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा। यहाँ ग्राफिकली बात करें तो अगर आरपीएम इंक्रीज करेंगे तो शेयर इंक्रीज होगा, मोर ब्रेकडाउन होगा, फाइन पाउडर जनरेट होगा जिसकी वजह से मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। और अगर आरपीएम कम कर दें तो शेयर फोर्स कम होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगा और फाइन जनरेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ कंटेनर एंड मिक्स। डायमीटर ऑफ कंटेनर का रिलेशन डिपेंड करता है पाउडर की क्वांटिटी पर और ब्लेड के साइज पर। अगर पाउडर की क्वांटिटी और ब्लेड का साइज कांस्टेंट रखें तो मिक्सिंग डिक्रीज होगी। हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मिक्सिंग के। नेक्स्ट हमारे पास है टम्बलिंग मिक्सर। और टम्बलिंग मिक्सर जो है वो हम फ्री फ्लो पाउडर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें फ्री पाउडर्स की जो मिक्सिंग करनी होती है उनके लिए हम टम्बलिंग मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास कोहेसिव नेचर के मटेरियल हैं जो क्लम्पिंग वगैरह करते हैं उसको हम टम्बलिंग मिक्सर में नहीं डालते क्योंकि वो सही मायनों में वर्कआउट नहीं हो पाता। टम्बलिंग मिक्सर क्लम्पिंग वाले मटेरियल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। अब हम बात कर लेते हैं कि हम आरपीएम को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, और जब हम आरपीएम को डिक्रीज़ करेंगे टम्बलिंग मिक्सर के अंदर तो क्या इफेक्ट आएगा। टम्बलिंग मिक्सर की हमारे पास जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो 5 to 25 आरपीएम है और ये डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कि जिस टाइप का हमारे पास इंग्रेडिएंट होगा मिक्सर के अंदर उसी के हिसाब से हम लोग स्पीड और उसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है उसको हम सेट करेंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो हम आरपीएम ज़्यादा रखेंगे और अगर हमारे पास पार्टिकल साइज़ छोटा होगा तो हम आरपीएम को कम रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा जब हम आरपीएम को डिक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर लार्ज पार्टिकल साइज़ है तो हमें आरपीएम को जो है वो डिक्रीज़ रखना चाहिए, यानी कि हम अगर आरपीएम को डिक्रीज़ रखते हैं तो हमारे जो लार्ज पार्टिकल साइज़ हैं वो सही मानों में मिक्स हो सकते हैं, सही तरीके से जो है वो उनकी मिक्सिंग हो सकती है, बट इट्स टेक्स लॉन्ग टाइम। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू जून। नेक्स्ट हमारे पास है बॉल मिल। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो बॉल मिल जो है वो एक ऐसा मिक्सर है जिसके अंदर हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक बॉल होती है, एक होलो सिलेंडर होता है और इसको हम हॉरिजॉन्टली भी और पार्शियली फिल्ड भी कर सकते हैं बॉल से, यानी कि एक हमारे पास एक सिलेंडर है होलो सिलेंडर जिसको हमने पार्शियली फिल्ड करा हुआ होता है होलो बॉल से। नेक्स्ट अगर हम इसकी वर्किंग की बात कर लें तो उसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही होती है कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉल और ग्राउंड के दरमियान उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है इम्पैक्ट के ज़रिए। अब अगर हम बात कर लें कि अगर हम इसका आरपीएम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिए लाइमस्टोन की और कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड वैल्यूज़ के ज़रिए हम ये बता रहे हैं कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारा ब्रेकेज भी बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ब्रेकेज ज़्यादा होगा, पार्टिकल साइज ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम ए बी एंड सी के अंदर कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप की मिक्सिंग होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह की मिक्सिंग होगी। और जो टाइप हमारे पास सी है यानी कि डायग्राम सी, उसके अंदर आपको बिल्कुल करेक्ट कास्केड दिखाया गया है। इस तरीके से हमारी मिक्सिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ कंटेनर एंड मिक्स।
बॉल मिल्स जो होती हैं वो हमारी रेटेड होते हैं बाय पावर, कैपेसिटी से हमारी जो है वो रेटेड नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला शो कराया हुआ है, इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो आप हर डायमीटर को रख के यहाँ पे जो है वो आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। हियर सम मोर एक्सप्रेशंस आर presented in this slide. Thanks for all.